हाय, गुड मॉर्निंग। आज से हम सूक्तों का अध्ययन शुरू करेंगे और नेट के लिए नहीं, अभी एचपीएससी के लिए करेंगे। अभी एचपीएससी का आगे एग्ज़ाम होने वाला है इस साल में, अगले साल में, जहाँ भी। तो वहाँ पे हमारे फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसमें कुछ सूक्त दिए गए हैं। कुछ सूक्त ऐसे हैं जो नेट में जो सूक्त लगे हुए हैं वही दिए गए हैं, और कुछ सूक्त ऐसे हैं जो नेट की यूनिट से अलग हैं। तो सभी सूक्तों का अध्ययन करेंगे। तो पहली यूनिट में सबसे पहला जो सूक्त दिया गया है वो अग्नि सूक्त है, और क्रम से ही हम अध्ययन करेंगे। पहले वैदिक का करेंगे, उसके बाद दर्शन का, व्याकरण का। इस तरीके से एचपीएससी में जितना भी सिलेबस है, एचपीएससी का लगभग सिलेबस नेट से मिलता जुलता है। कुछ ही सिलेबस है थोड़ा बहुत जो नेट से नहीं मिलता जुलता, तो उसी का अध्ययन करेंगे। और काफ़ी कम सिलेबस भी है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो सूक्त दिया गया है वो है अग्नि सूक्त। और अग्नि सूक्त में आपको पता है कुल 9 मंत्र हैं, और जो 9 के 9 मंत्र हैं वो गायत्री छंद में लिखे गए हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी है, ये ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर स्तुति की गई है वो इंद्र देवता की गई है। उसके तत्पश्चात अग्नि देवता की ही सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है। लगभग 200 सूक्तों में अग्नि देवता की स्तुति वहाँ पर की गई है। तो पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। और इनके जो ऋषि हैं वो मधुचंदा हैं। कहीं कहीं आपको विश्वामित्र लिखा मिलेगा, लेकिन विश्वामित्र नहीं, अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वो मधुचंदा हैं, विश्वामित्र के पुत्र हैं। तो हम ये बोल सकते हैं वैश्वामित्र, यानी विश्वामित्र के पुत्र वैश्वामित्र या फिर मधुचंदा हैं। और देवता इनके अग्नि ही हैं। 9 के 9 मंत्रों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है, इसलिए इनके जो देवता हैं वो अग्नि हैं। छंद इसमें गायत्री छंद है। 9 के 9 मंत्रों में गायत्री छंद है, 9 मंत्र हैं, और प्रत्येक मंत्र में गायत्री छंद है। स्वर इसमें षडज स्वर है। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो इसमें भी मधुचंदा क्या कहते हैं कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। जो अग्नि कैसा है, तो इसमें अग्नि के कुछ विशेषण दिए गए हैं। हो सकता है आपसे परीक्षा में विशेषण भी पूछ लिया जाए कि पुरोहितम किसका विशेषण है, ऋत्विजम किसका विशेषण है, या रत्न धातमम किसके द्वारा कहा, किसके लिए कहा गया है। तो आपको मंत्र के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि ये मंत्र गायत्री छंद में है या ये मंत्र अग्नि सूक्त से लिया गया है। इस मंत्र के देवता कौन है, इस मंत्र के ऋषि कौन है, या इस मंत्र का मंडल और सूक्त संख्या क्या है, या इस मंडल में किसकी स्तुति की गई है, कौन ऋषि स्तुति कर रहे हैं, और कौन इसमें विशेषण है। इस प्रकार से आपको हर चीज़ इसमें ध्यान रखनी होगी। तो इसका ऋषि मैंने बताया मधुचंदा है। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। जो अग्नि कैसा है, पुरोहित है, मतलब यज्ञों में सबसे अग्रणी रहने वाला है, यज्ञ का देवता है, ऋत्विज है, देवों का आह्वान करने वाला है। हम ऐसा ही मानते हैं कि देवताओं को बुलाने वाला कौन है, अग्नि देवता है, और धन संपत्ति आदि का श्रेष्ठ प्रदाता है। ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। तो ये कुछ विशेषण दिए गए हैं। और अभी हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमसे शब्दार्थ पूछ लिए जाते हैं कि ऋत्विजम का क्या अर्थ होता है, रत्न धातमम का सायण भाष्य के अनुसार क्या है। तो ये जो लिखा हुआ है वो सायण भाष्य है, हमसे सायण भाष्य लगा हुआ है, तो सायण भाष्य के अकॉर्डिंग शब्दार्थ पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। कहते हैं अग्नि, अग्नि क्या है, तो अग्नि नामकम देव है, कि अग्नि नाम का देव है। ईडे, ईडे यानी मैं स्तुति करता हूँ, ईड स्तु धातु से, ईड स्तुतु धातु से है। और कौन कहता है, मधुचंदा, कि ईडे, ईडे मतलब स्तौमी, मैं स्तुति करता हूँ। किसकी, कहते पुरोहितम, अर्थात यज्ञ से अपेक्षितम होमम संपादयति, जो यज्ञ के अपेक्षित होता है उस होम का निष्पादन करने वाला जो अग्नि देवता है उसकी स्तुति करता हूँ। या पुरोहित और किसे कहते हैं, कहते यज्ञ से संबंधिनी पूर्व भागे आह्वनीय रूपेण अवस्थितम, कहते हैं जो यज्ञ के पूर्व भाग में आह्वान के रूप में अवस्थित रहता है, ऐसे अग्नि पुरोहित की मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आगे कहा यज्ञ से देवम, जो यज्ञ का देव है, अर्थात देवम मतलब दानादि गुण युक्तम, दान इत्यादि गुणों से जो युक्त है,
क्योंकि हम अग्नि की स्तुति करते हैं, अग्नि हमें वापिस से, अग्नि देवता हमें दान इत्यादि गुणों की शक्ति देता है या सब प्रकार के गुणों से युक्त करता है, इसलिए क्या कहते हैं, दानादि गुण युक्तम देवम, अर्थात जो दान इत्यादि गुणों से युक्त देव है उसकी मैं स्तुति करता हूँ। आगे कहा ऋत्विजम, ऋत्विज किसे कहते हैं, तो कहते हैं देवानाम यज्ञेषु होत्री नामकम ऋत्विक अग्निरेव, अग्नि को ही ऋत्विज कहा है क्योंकि कहते हैं यज्ञेषु होत्री नामकम, जो यज्ञों में होता के नाम से जो प्रसिद्ध है। हम ऋत्विक पढ़ते हैं, चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक हैं, तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक पढ़ते हैं वो होता है, और अग्नि जो सूक्त है वो भी ऋग्वेद का है, इसलिए इसमें क्या है, ऋत्विक होत्री नामकम ऋत्विकम, अर्थात होता नाम से जो ऋत्विक है वो कौन है, अग्निरेव, अग्नि ही है, ऐसे की मैं स्तुति करता हूँ। होतारम जो होता है, रत्नधातमम कहते हैं जो याग फल रूपाणाम अतिशयन धारयितारम पोषयितारम व, जो यज्ञ इत्यादि फल रूप को अत्यधिक रूप से धारण करने वाला है और पोषण करने वाला है, ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो कि विश्वामित्र क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी मधुचंदा, कि मैं अग्नि मीडे है, अग्नि की स्तुति करता हूँ। कैसे अग्नि की, पुरोहितम जो यज्ञों में सबसे पुरोहित है, सबसे आगे रहने वाला है, यज्ञ से देवम जो यज्ञ का देवता है, देवता यानी दानादि गुणों से युक्त है, ऋत्विजम जो इस यज्ञ का ऋत्विक है, होता नाम का ऋत्विक है, और रत्नधातमम अर्थात रत्नों को धारण करने वाला है, सब प्रकार के रत्नों को अच्छी प्रकार से याग के फलों को धारण करने वाला है, ऐसे अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ। अब इससे अगला मंत्र है दूसरा, कह रहे हैं कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्यो नूत नई रुत है स देवा एह वक्षति। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि वह जो अग्नि देवता है उसकी पूर्वे भी ही यानी पहले के जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो अंगिरा इत्यादि, वो भी इड्य स्तुति करते हैं, और जो नूतनई ही, नूतन मतलब जो नवीन ऋषि हैं, जो अभी ये सूक्त लिख रहे हैं, मधुचंदा इत्यादि नवीन ऋषि हैं, वो भी इनकी क्या करते हैं, इड्य स्तुति करते हैं। स देवा एह वक्षति, सभी देवताओं को यहाँ पर वह अग्नि देवता वक्षति बुलावे। तो भावार्थ है अग्नि प्राचीन ऋषियों और नूतन ऋषियों द्वारा भी स्तुत्य है, यानी प्राचीन ऋषि हैं उन्होंने भी इनकी स्तुति की है, और नए ऋषि हैं वो भी इनके द्वारा स्तुति किए जाते हैं। वह अग्नि देवता को यहाँ पर लावे, अर्थात प्राचीन ऋषि और नए ऋषि दोनों ही स्तुति करके अग्नि देवता को क्या करें, हमारे यज्ञ में बुलावें। तो शब्दार्थ क्या है, कहते अग्नि अर्थात यह अग्नि देवता पूर्वे भी ही ऋषि ही, जो प्राचीन ऋषि हैं, यानी पुरातन ही भृगु अंगीरा प्रभृति भी ऋषि भी, जो भृगु और अंगीरा इत्यादि ऋषि हैं उनके द्वारा इड्यो जो स्तुत्य है, स्तुति किया गया है, और नूतनई ही उत अर्थात इदानीम अस्माभिरपि स्तुत्य है, जो इस समय यानी मधुचंदा इत्यादि ऋषि हैं उनके द्वारा भी स्तुत्य है, स्तुति किया गया है। ऐसा अग्नि देवता सह अग्नि यानी वह अग्नि देवता देवा एह वक्षति यज्ञे देवान हविर्भुजः आवक्षति या आवहतु, वह सभी देवताओं को क्या करे, हमारे यज्ञ में प्राप्त करावे। अब तीसरा मंत्र क्या कहता है, कहता अग्निना रयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। ये देखे तो सीधा सीधा कह रहा है कि वह जो अग्नि देवता है वो क्या करता है, यजमान को धन देता है, और कैसा धन, पोषण करने वाला, दिन प्रतिदिन जो हमें बढ़ाता है ऐसे धन को देने वाला है, यश को देने वाला है, और वीर पुत्र इत्यादि को देने वाला है, ये इसमें कहा गया है। भावार्थ है अग्नि के द्वारा होता या पूजक यानी जो यजमान है वो प्रतिदिन यशस्वी और वीरतम पुत्र इत्यादि युक्त धन संपत्ति को क्या करता है, प्राप्त करता है। अग्निना यानी अग्नि निमित्त भूतेन यानी यज्ञ किया हुआ जो अग्नि देवता है, रयिम यानी धन को, यजमानम धनम प्राप्त होती, वो धन देता है यजमान को। कैसा धन, तो कहते हैं पोषमेव प्रतिदिनम पुष्यमाणतया वर्धमानमेव न तो कदाचित क्षीयमाणम, कहते हैं ऐसा धन जो प्रतिदिन पुष्यमाण है, प्रतिदिन यजमान को पोषण करने वाला है, वर्धमानमेव जो बढ़ाने ही वाला है, न तो कदाचित अपि क्षीयमाणम जो कभी भी क्षीण न होने वाला। आगे कहा दिवे दिवे अर्थात प्रतिदिनम जो प्रत्येक दिन को बढ़ाने वाला है, यशसम वीरवत्तमम अर्थात जो यश इत्यादि यानी दान आदि यशोयुक्तम अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम। ये कहते हैं कि कैसा धन प्राप्त करवाने वाला है, तो दान इत्यादि से यश को दान प्राप्त करवाने वाला है, और पुत्र भृत्य आदि वीर पुत्रों को देने वाला है, ऐसे धन को जो देने वाला है
रहीम, मघम, धनम, वसु, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं कि वह अग्नि देवता कैसा है कि जो यजमान होता है उसको क्या करता है, रहीम, धन को अश्नवत प्राप्त करवाता है। कैसा धन, जो दीवे दीवे पोषमेव, जो प्रतिदिन यजमान को बढ़ाता है, वर्धमान करता है। और यशसम वीरवत्तमम, वीर, पुत्र इत्यादि को देने वाला है। और यश अर्थात दान इत्यादि से यश को भी बढ़ाने वाला है। इससे अगला मंत्र है, कहते हैं अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ये कहता है कि इस मंत्र में बताया कि वह जो अग्नि देवता है वो चारों तरफ से कैसे यज्ञ को प्राप्त कर रहा है, हिंसा से रहित यज्ञ को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से सभी देवता भी हमारे यज्ञ में पधारें, ऐसी मधुचंदा यहाँ पे स्तुति करते हैं। भावार्थ है, कहते हैं जिस सामान्य यज्ञ और सोमयाग को हे अग्नि तुम चारों ओर से व्याप्त किए हो, वही देवताओं के समीप जाता है, अर्थात उसी को देवता सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। शब्दार्थ क्या कहते हैं, अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, यम यज्ञम अर्थात जिस यज्ञ को, विश्वतः यानी चारों ओर से, सर्वासु दिक्षु प्राप्तवान हसी कि तुम चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं से तुम प्राप्त कर रहे हो, स एव यज्ञो देवेषु तृप्तिम प्रणेतु स्वर्गे गच्छति। कहते वही यज्ञ, जिस यज्ञ को तुम चारों दिशाओं से प्राप्त करते हो, वही यज्ञ क्या करता, देवेषु तृप्तिम प्रणेतु, देवताओं की तृप्ति के लिए गच्छति जाता है। स्वर्गे गच्छति मतलब स्वर्ग की ओर जाता है। कौन सी दिशाएं, तो कहते प्राची आदि चतुर्दिगंतेषु, जो प्राची, उदीची इत्यादि चारों दिशाएं हैं, आह्वानीय, मार्जलीय, गार्हपत्या, अग्निध्रस्थानेषु अग्निरिति, ये चार प्रकार की अग्नियां हैं। आह्वानीय अग्नि, मार्जालीय अग्नि, गार्हपत्या अग्नि और अग्निध्रीय अग्नि। इन चारों अग्नियों से तुम प्राप्त कर रहे हो, वहीं यज्ञ क्या करते हैं, देवता भी प्राप्त करते हैं। परिभूरसि, परि शब्देन होत्र्यादिधिषण्य व्याप्ति ही विवक्षिता। परिशब्द यहाँ पे होत्री इत्यादि के लिए प्राप्त किया गया है। और अध्वरम यानी हिंसा रहितम यज्ञम, न ही अग्निना सर्वतः पालितम यज्ञम राक्षसादयो हिंसितुम प्रभवंती, कि ऐसे यज्ञ को अग्नि प्राप्त नहीं करता है जिसमें क्या हो, हिंसा हो। तो इसलिए कैसे यज्ञ को प्राप्त कर रहा है, जो हिंसा से रहित है, चारों तरफ से जो हिंसा से रहित यज्ञ है उसको प्राप्त करने वाले हे अग्नि देवता, जिस यज्ञ को आप प्राप्त करते हैं उसी यज्ञ को क्या करते हैं, देवेषु तृप्तिम प्रणेतुम स्वर्गे गच्छति, अर्थात जो देवता लोग हैं वो अपनी तृप्ति के लिए उसी यज्ञ को हमसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद में पांचवा मंत्र है, कहते हैं अग्नि होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवे देवो देवेभिरागमत्। इसमें भी अग्नि देवता के काफ़ी विशेषण बताए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो कहते हैं अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, होता जो आह्वान करने वाला है, कवि क्रतुः होता है क्रांत प्रज्ञ, यानी जो अतीत और अनागत, यानी जो बीत चुका है, जो चल रहा है, और अनागत जो अभी आया भी नहीं है, आई मीन फ्यूचर को, तीनों को जो जानने वाला है। सत्य है, सत्य यानी जो कभी झूठा नहीं है, अनृत से बिल्कुल रहित है, कि यजमान ने अगर अग्नि देवता का आह्वान किया है वो उसको सत्य रूप से फल देने वाला है। चित्र श्रवस्तम है, यानी चित्र विचित्र प्रकाश वाला है। वहीं अग्नि देवता क्या करे, देवो देवे भी, सभी देवताओं के साथ आगमत मतलब हमारे इस यज्ञ में पधारे। तो भावार्थ क्या है, देवों का आवाहन करने वाला, क्रांत प्रज्ञ, सत्यशील और विशिष्टतम यश देने वाला देवता, वह अग्नि देवता देवताओं के साथ क्या करे, हमारे यज्ञ में आगमन करे। शब्दार्थ है अग्नि अर्थात अयम अग्नि देव है, यह अग्नि देवता होता होम का निष्पादन करने वाला है, इसलिए होम निष्पादक है। कवि क्रतु, कहते क्रतु प्रज्ञान से कर्मणो वा, जो यज्ञ इत्यादि कर्म को करने वाले को क्या कहते हैं, कवि क्रतु, या क्रांत प्रज्ञ है, क्रांत कर्मा वा, जो यज्ञ इत्यादि को संपन्न करने वाला है। ये परीक्षा में पूछा गया आपसे कई बार। सत्य, सत्य क्या होता, अनृत रहित है, जो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, अनृत इत्यादि से रहित है, यानी फल अवश्यम प्रयच्छति, जो यजमान को अवश्य ही फल देता है। चित्र श्रवस्तम है, अतिशयन विविध कीर्ति युक्त है, जो अत्यधिक विविध कीर्तियों से जो युक्त है, ऐसा अग्नि देवता। देवो देवे भी, वह देवो यानी वह अग्नि देवता, देवे भी अन्य देवे भी अर्थात सभी प्रकार के देवताओं से, अन्य जो इंद्र इत्यादि देवता हैं उनके साथ आगमत यानी समागच्छतु, हमारे यज्ञ में आए या पधारे।
अगला मंत्र है, कहते हैं यदंगम दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि त्व एतत् सत्यम अंगीरः। इसमें भी क्या कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, कहते हैं हे अग्नि, तुम जो भी कल्याणकारी कर्म उदार या दानशील व्यक्ति के लिए करोगे, तुम्हारा वही कर्म हे अग्निरथ सत्य ही होगा। अर्थात इसमें बताया कि तुम यजमान को सत्य रूप से ही फल को देने वाले हो, ये झूठा नहीं है, एतत् सत्यम, ये सत्य ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वही कह रहे अंगम अर्थात इति अभिमुख करणार्थ निपात है, ये निपात अर्थ में है। कहते यत अर्थात यजमानाय, यजमान के लिए, दासु से हवीर दत्तवत्ते, जो आपको हवी प्रदान करता है, हव्य इत्यादि पुरोडास इत्यादि आपको प्रदान करता है, ऐसे यजमान के लिए तुम क्या करते हो, भद्रम, कल्याण करते हो। कैसा कल्याण, तो कहते यत वित्त गृह प्रजा रूप कल्याणम करिष्यसि, उसको धन से, घर से, प्रजा यानी पुत्र इत्यादि से कल्याण, उनका कल्याण करते हो। तत्भद्रम, ऐसा कल्याण, सुखम हेतु इति शेष है, या सुख पूर्वक जो भी सुखशाली जो भी वस्तुएं हैं उन सबको प्रदान करते हो। जैसे पुरुषस्य वित्तम तद्भद्रम, पुरुष को धन देना वो उसका कल्याण हो गया। गृह भद्रम, घर को देना वो उसका कल्याण हो गया। प्रजा भद्रम, प्रजा यानी उनकी संतति को आगे बढ़ाना, संतान इत्यादि देना, वो उसका भद्र हो गया। पशुओं हो भद्रम, पशु गाय इत्यादि उनको देना, तो वो भी क्या हो गया, भद्रम इति। ऐसे कल्याण को जो तुम करने वाले हो, एतत् सत्यम, ये सत्य ही है। सत्यम उत्तरम क्रेतु अनुष्ठानेन अग्निरेव सुखम भवति। ये कहते हैं कि जब अनुष्ठान हो जाता है उसके तुरंत बाद तुम क्या करते हो, क्रतु यानी यज्ञ इत्यादि के अनुष्ठान के बाद तुम सत्य ही ऐसे भद्र को करने वाले हो, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात एतत् सत्यम, ये सत्य ही है। अंगिरः, हे अंगिरस अग्नि, अर्थात हे अंगिरा अग्नि, यह सत्य ही है कि तुम यजमान को क्या करने वाले हो, यज्ञ के पश्चात अवश्य ही फल को देने वाले हो। अगला मंत्र है, कहते हैं उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। कहते हैं कि हे अग्नि, तुम्हारे समीप हम लोग प्रतिदिन नमस्कार संपादन करते हुए हे रात्रि के प्रकाशक आगमन करते हैं। अर्थात हम प्रतिदिन तुम्हें नमस्कार करते हैं, प्रति रात्रि तुम्हें नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। इनका कहने का ये मतलब है। कहते हैं कि अग्नि, हे अग्नि देवता, उपत्वा अर्थात त्वा तुम्हारे, ऊपर समीप, दिवे दिवे प्रतिदिन आते हैं। कैसे, दोषावस्था है, दोषा दिन और अवस्था रात्रि, सॉरी दोषा रात्रि और अवस्था है दिन में, यानी रात्रि और वहनी, दिन और रात, धिया मतलब अपनी उत्तम बुद्धि से, धिया यानी बुद्धया, उत्तम बुद्धि से, नमः नमस्कार करते हुए, भरंत यानी नमस्कार को संपादित करते हुए, एमसी हम तुम्हारे समीप आते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा गया है कि दोषावस्था का क्या अर्थ होता है, तो दोषा मतलब रात्रि, रात्रि को दोष के नाम से भी जाना जाता है। अवस्था है यानी दिन में, तो दिन और रात हम तुम्हें उत्तम बुद्धियों से, धिया है यानी उत्तम बुद्धियों से हम तुम्हें नमः भरंतम नमस्कार करते हुए, उपत्वा एमसी हम तुम्हारे हमेशा समीप आते हैं। यही हो गया कि हम दिन प्रतिदिन तुम्हें नमस्कार करते हुए, दिन रात तुम्हें उत्तम बुद्धियों से नमस्कार करते हुए, त्वम अग्नि समीप अर्थात तुम्हारे समीप एमसी हम आते हैं। अगला मंत्र है, कहते हैं राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिव्यम वर्धमानम स्वेदमे। ये भी यहाँ पे विशेषण है इनके काफ़ी। कहते हैं वह अग्नि कैसा है, तो कहते हैं यज्ञों के ऊपर शासन करते हुए, द्योतनशील होकर के ऋत की रक्षा करते हुए, अपने गृह में वर्धित होते हुए अग्नि के हम समीप आते हैं। तो ये इनके विशेषण की वह अग्नि कैसा कैसा है, तो राजंतम अर्थात दे दीप्यमानम, दीप्यमानम अर्थात प्रकाशित होता हुआ, हमेशा प्रकाशित रहता हुआ। अध्वराणाम राक्षसकृत हिंसा रहिता नाम यज्ञानाम, जो कैसा प्राप्त करता है, हिंसा से रहित यज्ञों को प्राप्त करता हुआ। गोपाम यानी सबकी रक्षा करता हुआ। अमृतस्य यानी ऋतस्य हमेशा सत्य बोलता हुआ, यानी सत्य कैसा, सत्य से अवश्यम भाविनः कर्म फलस्य, कि कर्म फल को अवश्य देने ही वाला, ऐसे सत्य का दाता वह अग्नि देवता। दिदिवम यानी पौनः पुण्येन भृशम वादोत्तम, यानी पुनः पुनः प्रकाशित होता हुआ। वर्धमानम हमेशा बढ़ता हुआ। स्वे दमे वह अग्नि देवता क्या करे, स्वे हमारे दमे घर में यानी यज्ञशाला में हमें क्या करे, प्राप्त हो। तो इनके विशेषण है कि राजंतम जो प्रकाशित होता हुआ, अध्वराणम हिंसा से रहित यज्ञों को प्राप्त करता हुआ, गोपाम सबकी रक्षा करता हुआ, ऋतस्य हमेशा सत्य बोलने वाला, या
अवश्यम भाविनः कर्म फलस्य दाता, कि कर्म फल को देने ही वाला, दिदिवम बार बार प्रकाशित होने वाला, पुनः पुण्य न द्योतिदम वर्धमानम हमेशा बढ़ने वाला, स्वेदमे वो क्या करे वह अग्नि देवता, हमारे दमे यानी यज्ञशाला में या हमारे घर में भी हमें प्राप्त होवे। अब नवा मंत्र है, कहते हैं सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपाय नो भव सचस्वानः स्वस्तई। इसमें क्या कहा गया कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए हर जगह प्राप्त होता है, वैसे ही वह अग्नि देवता हमारे लिए हर जगह प्राप्त हो और हमारे कल्याण में हमेशा हमारे साथ रहे, ये इसमें कहा गया है। भावार्थ है, हे अग्नि, वह तुम हमारे लिए उसी प्रकार सुलभ बनो जैसे कि पिता अपने पुत्र के लिए होता है। हमारे कल्याण के लिए तुम हमारे साथ निवास और संयुक्त बने रहो। मंत्र कहता है सह अर्थात वह अग्नि देवता, नह हम सब के लिए, कैसे प्राप्त हो, पितेव एक पिता के समान, कैसे, सूनवे, सूनवे होता पुत्र, जैसे पुत्र के लिए एक पिता हमेशा रहता है, वैसे ही अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, सुपायनो भव, सुपायनो अर्थात वैसे ही सुप्राप्य भव बन जाओ, जिस प्रकार से अपने पुत्र के लिए, सूनवे है पुत्र के लिए, पितेव पिता जो होता है वो प्राप्य होता है, सुपायन होता है, उसी प्रकार से अग्नि है सुपायनो भव, आप भी हमारे लिए सुपायन बन जाओ, सुप्राप्य बन जाओ। सचस्वा साथ रहो, न है हम सबके, स्वस्थय कल्याण में, अर्थात हमारा कल्याण करने के लिए या कल्याण में दोनों ही तरीके से आप हमेशा क्या रहें, हमारे संग रहें, सचस्वा यानी साथ रहें। तो वहीं संस्कृत में यही है, अग्नि है अर्थात हे अग्नि देवता, न अस्मद अर्थ अर्थात हमारे साथ, सूनवे है पुत्रार्थम पिता, जैसे पुत्र के लिए पिता प्राप्त होता है, सुपाप सुपायन है शोभन प्राप्ति युक्त है, जो शोभन प्राप्ति युक्त होता है, वैसे ही आप हमारे लिए भी प्राप्त हो। सचस्वा समवेतो भव, आप हमेशा हमारे साथ रहें, कहाँ पर, स्वस्थय विनाश रहित्यर्थम, हमेशा हमारा विनाश से रहित यानी जहाँ हम सही हों, कल्याणकारी के रास्ते पर हमेशा आप हमारे साथ रहें, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ये 9 मंत्र थे अग्नि देवता वो अग्नि सूक्त के 9 के 9 मंत्र में यहाँ पे गायत्री छंद है, आपको ये ध्यान में रखना है, और इनके ऋषि ध्यान में रखने, मधु छंदा है, मंडल इनका पहला है और सूक्त भी पहला है, और ये ऋग्वेद मंडल आपको पता है, मंडल केवल और केवल ऋग्वेद में ही प्राप्त होते हैं, तो ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त है, और कम से कम ऋग्वेद में 200 मंडलों में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। वो मैं एक दिन आपको अष्टा अग्नि के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँगी गद्यांश टाइप में। और देवता इनके अग्नि है, छंद इनमें गायत्री है, स्वर नहीं पूछा जाता, लेकिन गायत्री छंद जहाँ पर भी होगा वहाँ पे षडज स्वर ही आता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ किसी को कोई भी परेशानी हो, आप मेरे से कमेंट करके बोल सकते हैं, और PDF अगर किसी को चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूँगी, टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अभी 1-2 दिन में या आज ही बना दूँगी। तो यहाँ किसी को कोई परेशानी हो तो आप बोल सकते हैं, ठीक है।